बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद के लॉन्ग मार्च में कारकुनों को ले जाने के लिए इस वक्त किन मुश्किलात का सामना है? ट्रांसपोर्टर्स ने क्या तहरीक इंसाफ को गाड़ियां देने की हामी भरी है, नहीं भरी है? और तहरीक इंसाफ के कारकुनान अब मुख्तलिफ मकामात से इस्लामाबाद की तरफ कैसे पहुँचेंगे, ये आपको आज के वीलॉग में बताऊँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस फाइनल लॉन्ग मार्च में क्या हिकमत अमली है, क्या तैयारियां चल रही हैं, ये भी आज के व्लॉग में आपको बताऊंगा। और बुशरा बीबी की सदारत में जो इजलास मुनक्किद हो रहे हैं तहरीक इंसाफ में, उसमें तहरीक इंसाफ पंजाब की क़यादत से राय क्यों ना ली गई, ये भी आपको आज के व्लॉग में बताऊंगा। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, बात यह है, आपके इल्म में है कि बानी चेयरमैन PTI इमरान खान साहब ने अपनी बहन अलीमा खान साहबा के ज़रिए मुल्क भर में और मुल्क से बाहर मौजूद अपने कारकुनों को ये पैगाम दिया था कि 24 नवंबर को हतमी काल के सिलसिले में मेरे कारकुनान मुल्क भर के कोने कोने से इस्लामाबाद के लिए पहुँचे। तो इसी सिलसिले में इमरान खान साहब की जो अहलिया हैं बुशरा बीबी साहिबा, वो पेशावर के वज़ीर-ए-आला हाउस में डेरे लगा कर बैठ चुकी हैं और वो इस सिलसिले में तहरीक इंसाफ की न सिर्फ पेशावर, इस्लामाबाद और बाकी सूबों की जो तंजीमी ओहदेदारान और बाकी सूबों से मुंतखब होने वाले MPA MNAs को बुला करके इस हवाले से अपनी हिकमत अमली मुरतब कर रही हैं। और उन्होंने ये बात वाज़ेह कर दी है कि चूँकि ये हतमी कॉल है, फाइनल कॉल है, तो इसमें किसी किस्म का उज़र कबूल नहीं किया जाएगा। तहरीक इंसाफ का हर वो रहनुमा, लीडर, MNA MPA वर्कर इसमें शिरकत करने का पाबंद है। जो भी इसमें शिरकत नहीं करेगा उसके खिलाफ बग़ैर किसी उज़र के और बग़ैर किसी तफरीक के कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई क्या होगी, वो ये होगी कि ना सिर्फ उसे आइंदा इलेक्शन में पार्टी टिकट से महरूम कर दिया जाएगा, बल्कि उसकी PTI की बुनियादी रुकनियत भी ख़त्म कर दी जाएगी। और इसके अलावा हमने जैसा कि आपको आगाज़ में बताया, चूँकि तहरीक इंसाफ को वर्कर्स को ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट जो है वो एक अहम जुज़ है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के बगैर जो इस्लामाबाद वाले हैं वो तो ज़ाहिर है पैदल भी चलकर पहुंच सकते हैं, और रावलपिंडी वाले भी आप कह लें कि पैदल मार्च करके भी, जैसा कि एक लॉन्ग मार्च है, वो करके पहुंच सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो इस्लामाबाद से दूर दराज के रहने वाले हैं, जैसा कि बलूचिस्तान है, KPK है, KPK में तो खैर PTI की अपनी हुकूमत है, वहाँ पर तो उन्हें किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं है। लेकिन पंजाब और सिंध के जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, उन्होंने तहरीक इंसाफ के ज़िम्मेदारान को ट्रांसपोर्ट मुहैया करने से इनकार कर दिया है। तहरीक इंसाफ के ज़राए ने हमें ये बात कन्फर्म की है कि जब वो इस सिलसिले में पंजाब और सिंध के ट्रांसपोर्टर्स से राब्ते कर रहे हैं तो उन्होंने साफ जवाब दे दिया है। उनका ये कहना है कि वो ऐसी किसी भी एक्टिविटी इसका हिस्सा बनने के लिए अपनी ट्रांसपोर्ट मुहैया नहीं करेंगे। तो अब तहरीक इंसाफ ने इस मुश्किल सूरत हाल से भी निपटने के लिए जो प्राइवेट सतह से मुराद आपको पता है कि बहुत सारी जो ट्रांसपोर्ट जो प्राइवेट तौर पर नेट के ज़रिए से चलती हैं, लोगों को, मुसाफिरों को सहूलियात मुहैया करती हैं। तो अब तहरीक इंसाफ ने उसका हल ये तलाश किया है कि जो ट्रांसपोर्ट नेट के ज़रिए से, यानी आपको पता है कि सोशल मीडिया की मुख्तलिफ ऐप्स के ज़रिए से जो ट्रांसपोर्ट मुसाफिरों को आने और जाने की सहूलियात मुहैया करती हैं, उनको अभी से बुक करना शुरू कर दिया है, ताकि कारकुनों को बग़ैर किसी परेशानी के, बग़ैर किसी दुख तकलीफ़ के, बग़ैर किसी रुकावट के इस्लामाबाद पहुंचाया जा सके। और जब ये प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ये लोग बुक कर लेंगे तो उसमें तहरीक इंसाफ को एक ये भी फ़ायदा होगा कि वो ये भी कह सकते हैं कि जनाब हम तो प्राइवेट तौर पर या अपनी किसी अजीज़ व कारब के यहाँ होने वाली किसी भी तकरीब के सिलसिले में लाहौर से बाहर जा रहे हैं। ये बात तय हो चुकी है कि तहरीक इंसाफ के फाइनल लॉन्ग मार्च से निपटने के लिए हुकूमत ने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। और इस वक्त अभी से हमारे जो ज़राए ने हमें बताया है, कानून नाफिज करने वाले इदारों को हदायत दी जा चुकी हैं।
ہزاروں کی تعداد میں قانون نافذ کرنے والے جو اداروں کے جو ذمہ داران ہیں وہ اسلام آباد کی سیکیورٹی پر مامور ہوں گے، اور ہمیں یہ بھی اطلاع موصول ہو چکی ہے کہ تحریک انصاف کے لوگوں کو ان کے اپنے متعلقہ اضلاع سے، متعلقہ شہروں سے یا متعلقہ گاؤں سے، تحصیلوں سے ہی نکلنے نہیں دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں حکومت کی مشینری جو ہے وہ ابھی سے متحرک ہو چکی ہے، اور تحریک انصاف کے وہ لوگ جو اس کیپیسٹی میں ہیں کہ ورکرز کو اپنے ساتھ بڑی تعداد میں لے جا سکتے ہیں، ان کو بھی قبل از وقت گرفتار کر لیا جائے گا، خواہ وہ 16 MPO کے تحت ہو، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد میں 144 کا نفاذ ہو چکا ہے، تو کسی بھی وائلیشن کی شکل میں ان کو پرچہ دے کر کے تو ان کو اریسٹ کر لیا جائے گا۔ حکومت کی یہ کوشش ہے کہ ان کو کسی بھی قیمت میں، کسی بھی حال میں اسلام آباد پہنچنے ہی نہ دیا جائے۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین صورتحال، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔